Welcome to my channel Entertainment Team. कहानी जादुई मटका। उदयपुर नगर एक गांव था। वहां हरिया नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था और कभी कभी उसे और उसके परिवार को एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। हरिया को कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन हरिया खेत जोत रहा था, तभी अचानक से हरिया का कुंडाल एक धातु से टकराया और आवाज आई। हरिया आवाज सुनकर चौंक जाता है और घबरा कर देखता है। अरे, यह कैसी आवाज है? यहाँ कुछ है। जब उसने वहां खोद कर निकाला तो वहां एक पत्थर का मटका निकला। अरे, यह तो मटका है, वह भी खाली है। कोई धन दौलत नहीं निकली इसमें भी। मेरी फूटी किस्मत। हरिया सोच में पड़ गया। आखिर इस खाली घड़े का मैं क्या करूं? यह मटका तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। मैं इस मटके को कहीं और रख देता हूँ। यह सोचकर हरिया उस मटके को उठा लेता है। हरिया उस मटके को दूसरी जगह रखने के लिए चल पड़ता है। हरिया उस मटके को एक पेड़ के नीचे रख देता है और वहां से वापस चला जाता है। हरिया वापस अपने काम में लग जाता है। दोपहर होते ही और हरिया खाना खाने उसी पेड़ के नीचे चला जाता है। थका हारा हरिया अचानक मटके के अंदर देखता है। अरे, यह क्या? इसके अंदर फल कहाँ से आए? यह मटका तो खाली था, इसमें इतने सारे फल कहाँ से आए? आखिर किसने रखे होंगे इसमें इतने फल? ठीक है, इसमें से मैं एक फल खा लेता हूँ। उसने बस फल खाना ही शुरू किया था कि एक फल और मटके में आकर गिर जाता है। फिर से वह मटका फलों से भर जाता है। यह देख हरिया हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि यह मटका कोई साधारण नहीं है, यह एक जादुई मटका है। हरिया उस मटके को तुरंत ही अपने घर लेकर चला जाता है। हरिया की पत्नी पूछती है, अरे, इस मटके को यहाँ क्यों लेकर आए? अरे भाग्यवान, यह एक जादुई मटका है और यह मुझे हमारे खेत से मिला है। हरिया उस जादुई मटके के बारे में अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती। सच साबित करने के लिए हरिया मुट्ठी भर अनाज उस मटके में डाल देता है। अरे, यह तो जादुई घड़ा है, यह तो सचमुच में अनाज से भर गया। उसकी पत्नी बहुत खुश होकर हरिया को देखने लगती है और उन दोनों ने मिलकर रात का खाना पेट भर खाया और सो गए। अगले दिन हरिया उस मटके में कुछ सब्जी डालता है और ज्यादा सब्जी हो जाने पर उन सब्जियों को बाजार में बेचने के लिए सोचता है। हरिया उन सारी सब्जियों को इकट्ठा करके बाजार ले जाता है और उन्हें बेचता है। ऐसा करके उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। अब हरिया के जीवन स्तर में सुधार आ गया। वह उन पैसों से एक नया घर भी ले लेता है। गांव के सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि आखिर हरिया के पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या उसकी कोई लॉटरी लग गई है? कुछ दिन पहले तो वह बहुत परेशान था। हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। मुझे भी कुछ अलग ही लग रहा है। हरिया को जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। उसी गांव में दो चोर भी ये थे। उन चोरों को जब हरिया के बारे में पता चला तो उन्होंने हरिया के घर पर छुपकर नजर रखा तो देखते हैं कि हरिया एक मटके में सब्जी डालता है और वह मटका सब्जियों से भर जाता है। तो चोर समझ जाते हैं कि यह जादुई मटका है और वह इसे चुराने की फिराक में लग जाते हैं।
वह चोर रात में हरिया के घर घुसकर उस मटके को चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। अब तो यह मटका हमारा है, अब हम भी इस मटके से बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक चोर जाकर उस मटके में कुछ सिक्के डाल देता है और वह मटका फिर से सोने के सिक्कों से भर जाता है। तब दूसरे चोर ने कहा, लाओ यह मटका मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अब यह मटका मेरा है। लालच में आकर दोनों एक दूसरे से मटके को छीना झपटी करने लगते हैं और इस झड़प में मटका छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है और मटके का सारा सोना भी गायब हो जाता है। चोरी करना ठीक बात नहीं है और चोरी की वस्तुएं ज़्यादा समय तक हमारे पास टिक भी नहीं सकती हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।